यस बॉस, हाउ आर यू? देयर इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग। आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई है आईसीआई की। आप वेबसाइट को चेक कर सकते हो। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस कि आपके एग्जाम्स के डेट अब आ चुके हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हॉट अनाउंसमेंट। एग्जाम की डेट शीट आपकी आ गई है। मई में ही एग्जाम हो रहे हैं अनलेस अनटिल की इलेक्शन की डेट कोलाइड ना करे दूसरे सालों के मुकाबले। तो अभी जो हमारे पास डेट है इसी को फाइनल मान के हम तैयारी कर रहे हैं और आगे भी इसी पे तैयारी करते रहेंगे, ठीक है, बिना किसी डाउट के। तो क्या डेट्स हैं जरा देख लेते हैं। फाउंडेशन के बच्चों को तो 20 जून से शुरू किया है आईसीआई ने, 26 को एंड हो जाएगा। तो आप बच्चे तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, आराम से करो तैयारी। मई नहीं, आपके तो एग्जाम जून में है, तो आपके एग्जाम को किसी इलेक्शन से या किसी चीज से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना। इंटरमीडिएट का जो डेट शीट है वो अभी के लिए 3rd, 5th एंड 7th में है। जहां तक मैंने सुना है उड़ती खबरों से कि इस बार इलेक्शन मई में ही, सॉरी अप्रैल में ही होने के चांसेस हैं। तो अगर अप्रैल के मंथ में इलेक्शन हो जाते हैं, जैसा अब तक नहीं होते थे पिछले कई सालों से, हर 5 साल पे मई के अंदर होते हैं, तो अप्रैल में होंगे तो यही डेट शीट रहेगी। आईसीआई ने कुछ ना कुछ कंफर्म करके ही अपनी ये डेट शीट रखी होगी आपके सामने। सो पहला डेट्स कैसे हैं? 3rd, 5th एंड 7th। सेकेंड ग्रुप का है 9, 11 एंड 13। तो इसका मतलब अपना एफएमएसएम का पेपर 13th को होगा। फाइनल के बच्चों के लिए 2nd से शुरू होकर 12th तक खत्म हो रही है। 6 पेपर है। अब इस बार एग्जाम 4-5 दिन पहले खत्म होंगे, बीच में कोई छुट्टियां नहीं है। तो कुल मिला के एक एक दिन का जो अपना नॉर्मल गैप होता है 1.5 डेज आपके पास होंगे। अब आपके दिमाग में चल रही होगी सर अभी अपनी प्रिपरेशन फटाफट स्पीड से करनी चाहिए। बिल्कुल स्पीड से करनी चाहिए, पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। इस डेट शीट के आने के बाद तो इंतजार करने का मतलब बनता ही नहीं है। सर लेकिन क्या अपन एकदम फटाफट रिवीजन शुरू कर दें? नहीं, ये गलती नहीं करनी है। आपको कोर्स तो पूरा ही करना है। देखो ध्यान से सुनो, अब आपके पास पेपर, अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, सेकंड ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, 2 पेपर शॉर्ट हो, आप पहले के मुकाबले 2 पेपर कम हो, तो टेस्टिंग अच्छे लेवल की होगी। मैं एकदम जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूं। कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़ना है, आराम से एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसकी प्रैक्टिस रिवीजन कंप्लीट करनी है, फिर दूसरे चैप्टर को करना है। तो पैनिक नहीं करना। डेट शीट आने का मतलब ये नहीं है, ये तो भाई आईसीआई 3-4 महीने पहले आपको दे ही देती है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, मुद्दा ये है कि आपको पैनिक नहीं करना। आप जिस तरह से पढ़ रहे हो, और हम तो वैसे भी एफएमएसएम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट करने वाले, तो आपको एकदम पैनिक नहीं करना है। डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम्स वेरी वेरी स्पेशल एग्जाम्स होने वाले हैं। आप सब जानते हो इस बात को, क्योंकि पहली बार न्यू कोर्स के अंदर 6 पेपर के साथ एग्जाम हो रहा है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन का लेवल 120% इन 6 पेपर्स रखना है। 8 पेपर को जितना वक्त देते थे उतना ही वक्त 6 पेपर के लिए है। तो घबराना नहीं है, तूफा से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। ये तो होना ही था भाई, ये तो होना ही था, तो हो गई। अभी आपके लिए मेरी पीस ऑफ एडवाइस ये रहेगी कट टू कट, कि आपको अपने स्पीड से चलना है, जैसे आप चल रहे हो। हाँ, स्पीड का मतलब ये नहीं कि कछुए की चाल से, मतलब स्पीड मतलब आप जिस स्पीड से कॉम्प्रिहेंशन से जा रहे हो, तो डिटेल के साथ पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि क्रैश कोर्स से कर लूं क्या, फास्ट ट्रैक से कर लूं क्या, अभी टाइम नहीं आया है। जो बहुत लेट हो जाएंगे, से यू आर सिटिंग इन मार्च एंड यू आर प्लानिंग, then you need fast track crash course etc, but not right now, still you have lots of time, so go with comprehension। आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, रिपीटेडली बोलता हूँ, कि आपको हर चैप्टर के 4, 5, 6 अच्छे क्वेश्चन निकाल के बार बार प्रैक्टिस करके अपने हाथ को साफ रखना है। वेरी वेरी हॉट क्वेश्चंस को 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू राइट, लिखते हुए पढ़ने का और पढ़ते हुए लिखने का, सीए के एग्जाम सिर्फ प्रैक्टिस से निकलते हैं। बाकी सब बच्चे ऑलमोस्ट इक्वली नॉलेजेबल होते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दीज डेट्स। फाउंडेशन के बच्चे, सीए इंटरमीडिएट के बच्चे, फाइनल के सारे अपने बच्चे, सबको मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से गुड विशेस। एंड आपकी प्रिपरेशन में अब हम और स्पीड से आने वाले हैं। इस प्रिपरेशन में अगर आपको कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमारे एफएमएसएम ऐप के ऊपर आपको सारे कोर्सेज एडमिन कॉस्ट पे अभी 26 तक अवेलेबल हैं। आप इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तो अलग बात होगी।
एज फार एज यूट्यूब इज कंसर्न, तो मैं आज कैपिटल बजटिंग का आज से लेक्चर्स लेके आ रहा हूं आपके लिए। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंस का, जो आपको बहुत रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बहुत अच्छी कवरेज एंड प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे कराऊंगा विद डिटेल एंड विद कॉम्प्रिहेंशन, जो आप बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी टेंशन भी लगती है, परेशानी भी लगती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, सी यू इन द इवनिंग ऑन यूट्यूब, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।